हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल JMS कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट 1 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हम लोग बीजगणितीय फार्मूला जितना भी बनता था वो देखें और उससे जो ट्रिक बनने वाला था उसको देखें और उसमें क्वेश्चन नंबर 14 तक देख लिए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 15 से क्वेश्चन को देखेंगे और जितना बीजगणितीय फार्मूला जितना पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं उसको आप ध्यान में रखेंगे, तभी आप बना पाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं और पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले जाके पार्ट 1 वीडियो को देख लेंगे, ताकि इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये सारे क्वेश्चन बनाएंगे, वहाँ बीजगणितीय फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले पार्ट 1 वीडियो को देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे। तो आइए देर न करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 0.147 प्लस 0.089 का होल स्क्वायर माइनस 0.147 माइनस 0.089 का होल स्क्वायर बटा 0.147 गुना 0.089 बराबर में वाट। ये फार्मूला के किस में है, ये फार्मूला के रूप में दिया है। आप इसका फार्मूला याद रखे होंगे तो आराम से बना के निकल जाएंगे। देखिए, यहाँ देखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला हम बताए हैं 4ab होता है। ठीक है, यह अगर फार्मूला आप नहीं याद किए हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। ठीक है ना, फार्मूला यहाँ कोई ट्रिक लागू नहीं होने वाला है, सिर्फ फार्मूला आपका ध्यान में है। फार्मूला अगर आपको याद है तो आप तुरंत बना के निकल जाएंगे। ठीक है, इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को किस रूप में ढाला है यहाँ से हम देखेंगे। थोड़ा सा बेसिक ध्यान में रखेंगे। बेसिक में a का मान दे दिया है 0.147 दिया है, b का मान दे दिया है 0.089 दे दिया है, ये a और b दे दिया है। तो देखिए, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस, तो माइनस, उसके बाद a माइनस बी, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बट्टा में दिया है a पर a गुना b, तो बट्टा में a गुना b। इसी को हम इस तरह से लिख देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर। ए बी को नीचे लाएंगे तो इसको a गुना b लिख देंगे कि नहीं, तो उधर क्या बचेगा, इधर 4 बचेगा। यहाँ देखिए, आपसे क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है, ये पार्ट क्वेश्चन में दे दिया है। इस पार्ट बराबर में क्या होगा, इस पार्ट के बारे में चर्चा कर रहा है कि इसका आंसर कितना निकलेगा। तो इसका आंसर कितना दे देंगे, 4 दे देंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी में 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, एकदम बेसिकली ध्यान में रखेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, हम बेसिक से ट्रिक निकालेंगे। ठीक है ना, तो बेसिक आपको ध्यान में रहेगा, ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन को बना देंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से 1 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना निकल गया, ऑप्शन नंबर डी यानी 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 0.1, यहाँ पॉइंट होगा 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1 माइनस 0.01 गुना 0.01 गुना 0.01 बट्टा में दिया है 0.1 गुना 0.1 प्लस 0.1 गुना 0.01 प्लस 0.01 गुना 0.01। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप सीखिए यहाँ फार्मूला क्या बन रहा है, कैसे फार्मूला बनाया जाता है। देखिए यहाँ, ये देखिए 3 गो लगातार दे दिया है ना 0.1, यहाँ देखिए 3 गो लगातार दिया है 0.01। तो यहाँ से हम कहेंगे कि a बराबर, यहाँ से अगर मान लेंगे आप a बराबर 0.1 मान लिए, b बराबर 0.01 मान लिए, तो यहाँ से फार्मूला बन रहा है AQ माइनस BQ और बटा में दिया है, देखिए तो यहाँ 2 गो दिया है, मतलब a का स्क्वायर और प्लस यहाँ देखिए a भी दिया है ना, a माने है 0.1 और b माने है 0.01 को, तो यहाँ से ab और प्लस यहाँ देखिए 0.1 और 0.1 डबल दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ b स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ फार्मूला निकला AQ माइनस BQ बराबर फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला निकलता है। तो अब यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर,
ये फॉर्मूला आपका माइनस वाला में निकलता है। ठीक है, अब आपको क्या कर दिया है, देखिए इस पर्सन को बटा में लेके चलाया है, इधर बटा में लेके चला है, तो इधर बचेगा काची बराबर में a माइनस बी, तो यहाँ क्या दे देंगे a माइनस बी दे देंगे। तो a माइनस बी, a माने किसको है 0.1 को, b माने किसको है 0.01 के, बस मान रखिए घटा दीजिए आंसर आ जाएगा। तो 0.1 में से अगर 0.01 घटाएंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह से निकलेगा 0.09, तो ये आंसर हो गया 0.09। तो देखिए तो 0.01 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। तो फॉर्मूला बेस्ड ऑन क्वेश्चन है, फॉर्मूला से ट्रिक निकल रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, पार्ट 1 वीडियो को देखने के बाद फॉर्मूला जितना बीजगणितीय के लिखवाए हुए हैं उसको आप याद करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 17 में कह रहा है कि 7.86 गुना 7.86 गुना 7.86 प्लस 4.97 गुना 4.97 गुना 4.97 बट्टा में दिया है 7.86 गुना 7.86 प्लस 4.97 गुना 4.97 माइनस 7.86 गुना 4.97 ये दिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसी तरह से अगर हम चाहेंगे तो यहाँ से तो डायरेक्ट हम आंसर निकाल देंगे, है ना। आपको फॉर्मूला याद होगा, एक क्यू यहाँ से देखिए 3 गो दिया है ना, तो एक क्यू हो गया, प्लस यहाँ 3 गो है ना, तीनों देखिए लगातार गुना में है, यहाँ ये एक ही जो पर्सन है ये 3 बार है, मतलब यहाँ बी क्यू हो जाएगा। और बटा में दिया है, बटा में दिया है देखिए 2 गो दिया है, मतलब ए स्क्वायर प्लस ये देखिए ये b वाला टर्म 2 बार दिया है नहीं, बी स्क्वायर और माइनस ए बी, तो यहाँ ए बी लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला निकलता है a प्लस बी, तो a प्लस बी दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला मुख्य रूप से कौन होता है यहाँ देख लेंगे थोड़ा सा। यहाँ देखिए a का मान हम अगर जनरली ले लेते हैं 7.86 और b का मान ले लेते हैं 4.97, ये a और b हो गया। उसी तरह से आप यहाँ देखेंगे, अब यहाँ फॉर्मूला किस ढंग से बनेगा इसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला को हम बनाते हैं और किस रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम दिखाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला आपको याद है, हम लिखवाए हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना लिखवाए हैं जी, ये फॉर्मूला लिखवाए हैं हम ए क्यू प्लस बी क्यू वाला। तो अब यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप देखिए, यहाँ देखिए यहाँ पर बाद में माइनस ए बी दिया है ना, हम पहले ही ए बी लिख दिए हैं, चिन्ह के अकॉर्डिंग आगे पीछे हम कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर इसका माइनस है तो माइनस चिन्ह बाद में भी लगा के अगर पहले वाला को पहले रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम बताए हैं फॉर्मूला जब बता रहे थे उसी घड़ी बताए थे कि a और b को चिन्ह के अकॉर्डिंग हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, या करके हम दोनों बात बता दिए हैं, उसको आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ दिया है, इसको बटा में कर दिया है, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू और बटा में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में दिया है। तो बराबर में क्या आंसर होगा ये पूछ रहा है, तो इसके बराबर में क्या आंसर देंगे a प्लस बी। a का मान कितना है जी, a का मान हम लिए हैं 7.86 और प्लस b के मान कितना लिए हैं जी, b के मान है 4.97, यही लिए हैं। तो a प्लस बी यही हो गया। अब इसी मान को जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 गो 7 गो 13 के 3 हाथ में करी 1, 8 गो 9 गो 17 1 18 के 8 हाथ में करी 1 और दशमलव के सामने दशमलव दे दिया जाता है, और 7 4 11 और 1 12, यानी 12.83 आंसर आएगा, यानी 12.83 आंसर होगा। देखिए तो दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, 12.83 आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे देंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूला याद रखिएगा तो आप बना देंगे आराम से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है जी, तो कह रहा है कि 0.0347 का होल क्यूब प्लस 0.9653 का होल क्यूब बट्टा में 0.0347 का होल स्क्वायर प्लस 0.9653 का होल स्क्वायर माइनस 0.0347 गुना 0.9653,
ये बताना है। अब हम डायरेक्ट बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू और बट्टा में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला दिया है। तो इसके बराबर में आंसर क्या होगा, ए प्लस बी होगा। तो आइए ए का मान कौन है, ए का मान ये है 0.0347 प्लस बी का मान कौन है, तो बी का मान 0.9653 होगा। अभी दोनों को जोड़ना है, जो अभी दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, तो 7 3 10 के 0 हाथ में कैरी 1, 5 4 9 10 के 0 हाथ में कैरी 1, 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में कैरी 1 और 9 गो 1 गो 10 गो। दशमलव के बाद 4 अंक है तो दशमलव यहाँ दे देंगे तो दशमलव के बाद 4 अंक होगा, मतलब ऑल ओवर इसका आंसर 1 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूला याद है, तुरंत ऑप्शन को देखेंगे और मार देंगे आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर में कह रहा है कि 5.43 गुना 5.43 माइनस 5.43 गुना 4.57 प्लस 4.57 गुना 4.57 बटा में दिया है 5.43 गुना 5.43 गुना में 5.43, यहाँ 3 बार दे दिया। फिर उसी तरह से 4.57 गुना 4.57 गुना 4.57, ये भी 3 को दे दिया है। किस स्तर का फॉर्मूला बनेगा इसको थोड़ा देख लेंगे। यहाँ 2 बार है मतलब ए स्क्वायर माइनस यहाँ ए बी है तो ए बी, यहाँ देखिए 2 बार है तो बी स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर बट्टा यहाँ से देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर का होगा, तो बराबर में क्या होगा इसको देखेंगे। तो ये फॉर्मूला को उलट दिया है कि नहीं दोस्त, यहाँ से देखिए, यहाँ फॉर्मूला हम बताए हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम बताए हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप इस तरह से लिख दीजिएगा इसको a प्लस बी के होल क्यूब और बट्टा में इसको ला दीजिएगा, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बराबर में क्या बच जाएगा, तो a प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन नहीं दिया है। आपका क्वेश्चन क्या दिया है, तो देखिए यहाँ जो दिया है उलट दिया है। जो देखिए जो ऊपर रहना चाहिए वो नीचे हो गया और जो नीचे रहना चाहिए वो ऊपर हो गया। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को भी उलट देंगे। ठीक है, यहाँ से हम उलट देंगे, इसको उलट देते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बट्टा में इसको नीचे ला देंगे ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा, तो इसको भी उलट देंगे तो 1 बट्टा ए प्लस बी हो जाएगा। अंत में इसी को निकालना है आपको। ठीक है, ए का मान कितना है दोस्त, यहाँ देख लीजिए, ए का मान है 5.43 और बी का मान है 4.57। तो देखिए यहाँ ए का मान यहाँ लिख देते हैं, ए बराबर में 5.43 और बी बराबर में 4.57 दिया है। अब आप उलट के जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ हमको निकालना है 1 बटा ए प्लस बी, ये निकालना है ना, यहाँ से निकाल देंगे 1 बट्टा ए का मान है 5.43 प्लस बी का मान है 4.57, इसी को जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। जोड़ेंगे तो देखिए 3 गो 7 गो 10 के 0 हाथ में करिए 1, 4 गो 5 गो 9 गो 1 हाथ से लो 10 के 0 हाथ में करिए 1, 5 4 9 1 10, दशमलव के बाद 2 गो अंक है तो यहाँ दशमलव दे देंगे तो 2 गो अंक हो जाएगा। ठीक है, 1 बटा 10 आएगा, 1 बटा 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा या 0.1 आंसर आएगा, 0.1 आंसर आएगा। तो देखिए तो ऑप्शन में दोनों में से कोई दिया है, दोनों में से ए को दिया है कोई, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0.1 दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम थोड़ा ट्रिक से देखेंगे। ठीक है ना, अब उतना बेसिक पर हम नहीं जाएंगे, अब ट्रिक से देखेंगे। ठीक है, यहाँ से सेट करेंगे तो यहाँ ए क्यू के रूप में दिखाई दे दिया, यहाँ बी क्यू के रूप में खाली बदल देना है। तो यहाँ देखिए अगर हम 0.3 लिख देंगे, 3 का होल क्यू कर देंगे तो 0.027 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और बाकी तो शब्द ये दिया है, तो आप आराम से ए क्यू
प्लस बी क्यू और बट्टा में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला का रूप है। तो इतना बड़ा फॉर्मूला क्या निकलता है, ए प्लस बी निकलता है। तो दोनों ए और बी का मान को जोड़ दीजिए, ए का मान ये हो गया, ए हो गया, या बी हो गया, ठीक है, ये बी हो गया। तो अब आराम से जोड़ दीजिए, ए का मान कितना है जी 2.3 है और प्लस बी का मान है 0.3 दिया है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2.6 निकलेगा, 2.6 निकलेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में दिया है कहीं 2.6 दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ योगदान दे रहा है, फॉर्मूला सबसे बड़का योगदान दे रहा है, तो आप फॉर्मूला को याद रखेंगे। ठीक है, 21 में कह रहा है कि 0.67 गुना 0.67 गुना 0.67 माइनस 0.001 ये दिया है, बट्टा में दिया है 0.67 गुना 0.67 प्लस 0.067 प्लस 0.01 ये दिया है। यहाँ से देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में टूट रहा है और बटा में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या निकालते हैं जी आप, तो a माइनस बी निकालते हैं। तो a का मान हो गया, यहाँ से देखिए a का मान हो गया a बराबर 0.67 हो गया और b का मान इसको आप तोड़िएगा तो 0.1 होगा। अब यही तो हो गया, इसको a और b का मान रखेंगे और दोनों का अंतर करके आंसर दे देंगे। तो 0.67 माइनस 0.1, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन आप करेंगे 0.75 ये आंसर निकलेगा। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में कह रहा है कि 4.9 का होल क्यूब प्लस 0.027 बट्टा में 4.9 का होल स्क्वायर प्लस 0.09 माइनस 1.47। यहाँ से देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी के रूप में दिया है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फार्मूला निकलता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ए बी। तो इस रूप में है तो यहाँ ए प्लस बी होगा, तो ए प्लस बी दे देंगे, आंसर हो जाएगा। ए का मान कितना है इसको आप लिख लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आराम से आप बना देंगे। तो यहाँ से देखिए ए का मान दिया है 4.9 दिया है, यहाँ से हम इसको अगर सेट करेंगे तो 0.3 के होल क्यों नहीं लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे, तो 0.3 हो जाएगा। अब ए प्लस बी निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 9 3 12 के 2 हाथ में करिए 1 और 5 4 1 5 5.2 आंसर आएगा। 5.2 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में कह रहा है कि 0.5 के क्यूब प्लस 0.6 का होल क्यूब बट्टा में 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.3 प्लस 0.6 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकल गया। ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है, तो ए का मान कितना है 0.5 है, बी का मान 0.6 है, जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा 1.1 इसका आंसर निकलेगा। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रखेंगे। आई 24 में कह रहा है कि 8 इंटू 3.75 का होल क्यूब प्लस 1 बटा में 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 6.5 बराबर में क्या होगा, इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। यहाँ 2q इंटू 3.75 का होल क्यूब प्लस 1 के क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ जो दिया है नीचे लिख दीजिए माइनस 6.5, यहाँ से सेट कीजिए। ये क्यू वाला जो है दो को अंदर गुना कर देंगे या होल क्यू कर देंगे तो बात तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे आप तो लिख लेगा 7.5 का होल क्यूब प्लस 1 क्यूब और बट्टा में 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 6.5 ये दिया है, बस हो गया। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा समझिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बट्टा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला ए प्लस बी निकलता है। यह जो है
ये दोनों को सॉल्यूशन करके एक जगह रख दिया है यहाँ 6.5। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। 6.5 जो है माइनस ए बी और प्लस बी ए स्क्वायर का सॉल्यूशन है। तो यहाँ से आप आंसर दीजिएगा ए प्लस बी। तो ए का मान कितना है जी 7.5 है, तो ए का मान 7.5 है और बी का मान कितना है 1 है। जोड़ देंगे तो 8.5 निकलेगा। 8.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, आई नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.7 का होल क्यूब प्लस 1.9 का होल क्यूब प्लस 2.4 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1.7 गुना 1.9 गुना 2.4 बट्टा 1.7 का होल स्क्वायर प्लस 1.9 का होल स्क्वायर प्लस 2.4 का होल स्क्वायर माइनस 1.7 गुना 1.9 माइनस 1.7 गुना 2.4 माइनस 1.9 गुना 2.4। यहाँ से देखिए दोस्त, यहाँ से हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से दिया है उसी तरह से फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी बराबर में फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है यहाँ इस कंडीशन में आपका क्वेश्चन दिया है बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc और बट्टा में इस टर्म को, ये पूरा टर्म को क्या किया है बट्टा में ला दिया है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये पूरा को बट्टा में ला दिया है। तो इधर बचेगा कौन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। बस यही तो देखना है, ए प्लस बी प्लस सी का मान रख देना है। अब यहां से जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का मान रख के जोड़ दीजिए। ए का मान है 1.7 प्लस बी का मान है 1.9 प्लस सी का मान है 2.4। इसी को जोड़ दीजिए आप, आंसर आ जाएगा। यहां देखिए, यहां जोड़ते हैं तो 7 गो 9 गो 16 गो 4 गो 20 के जीरो हाथ में करी 2 गो 1 गो 3 गो 1 गो 4 गो 4 गो 2 गो 6 गो, तो 6.0 यानी 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। देखिए ऑप्शन में कहीं 6 दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है दोस्त, तो दोस्त यहीं तक आज रहने देते हैं, वीडियो लंबा होते जा रही है इसलिए यहीं तक छोड़ देते हैं और इसके बाद वाला जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लाके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।